हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यू सोल स्टडी अप क्लासेस में। तो आज आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का एग्ज़ाम था। 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। 3 घंटे आपको मिले थे और आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट नया है वो लाइक और सब्सक्राइब करके रखे, आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के विकास पर चर्चा करनी है। ये जितने भी क्वेश्चन है, मैंने जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से ही क्वेश्चन आपके बने हैं एग्जाम में। देखिए, भारतीय सिविल सेवाओं की भूमिका और महत्व का वर्णन कीजिए। मैंने अब क्या बताया था आपको, बस क्वेश्चन में थोड़ा पैटर्न चेंज कर देते हैं, बाकी आंसर सेम ही रहता है। आपको भारतीय सिविल सेवाओं के बारे में बताना था। ये देख सकते हैं, भारतीय सिविल सेवाओं के प्रकार बताने थे, फिर इनकी भूमिका बतानी थी और इनके क्या क्या महत्व हमारे जीवन और समस्याएं बता देनी थी और सुधार के क्या सुझाव हैं वो बताने के बाद आपको निष्कर्ष देने के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन सेकंड था, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में लिए गए निर्णयों पर निबंध लिखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो मैंने नहीं लिखवाया था, पर आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था जिसमें सुधार और समस्याएं थी। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही वाले, उसमें एक सुधार भी थे, बस उनको आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन थर्ड हमारा, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? भारत में ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडलों का परीक्षण कीजिए। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन ये मैंने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अपनी वीडियो में प्रोवाइड करवाया था। ई गवर्नेंस क्या है और उसके मॉडल बताने हैं। जैसे शासन मॉडल हो गया, सर्वव्यापी प्रभाव मॉडल हो गया, ठीक है, फिर तुलनात्मक विश्लेषण मॉडल हो गया, समर्थकारी मॉडल हो गया, सेवा वितरण मॉडल हो गया। ये 5 प्रमुख मॉडल थे। अगर आपने इनमें से कुछ 4 मॉडल भी लिखे हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन फोर्थ है, विभिन्न प्रकार के बजट पर चर्चा करें तथा भारत में बजटीय प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम मैंने दे रखा है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि बजट निर्माण, बजट प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने को बोला, तो ये अलग क्वेश्चन था। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया बताना था आपको। ये देख सकते हैं 3 पॉइंट्स इसमें मेन पॉइंट्स बनते थे आपके, और अब आपसे पूछा गया था इसके प्रकार क्या है, ये वो देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, प्रशासन और बजट के प्रकार। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल दिया हुआ था आपको, जैसे प्रदर्शन बजट, शून्य आधारित बजट, कार्यक्रम बजट और लक्ष्य आधारित बजट और परिणाम बजट, ये एग्जाम में लिखने थे। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, 73वें और 74वें संशोधन ने जमीनी स्तर पर शासन की विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को किस प्रकार मजबूत किया है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट मैंने आपको दे रखा है अपनी वीडियो में। ये देख सकते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने जमीनी स्तर पर शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को कैसे मजबूत किया, स्पष्ट किया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। जो भी पढ़ के गया होगा वो बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। आपको ये लिखना था, विकेंद्रीकरण का 73 संविधान संशोधन अधिनियम, फिर इसके विकेंद्रीकरण के टाइप्स बताने थे, फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर इसके टाइप बताने के बाद फिर जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने में दोनों संशोधनों की संयुक्त भूमिका क्या रही वो बताना था। फिर इनकी सीमाएं बताने के बाद निष्कर्ष। फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर जो मेरी वीडियो देख के गया होगा बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। क्वेश्चन शेष था आपका, लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं भारत में सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान करती हैं? उत्तर की व्याख्या कीजिए। ये आपका लोकपाल वाला क्वेश्चन है, बस आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना था। ये है, भारत में लोक प्रशासन, नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उपाय किए गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करवाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भारत को ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करना था। ये रहा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वाला क्वेश्चन। ये देखिए बिल्कुल सेम आ रखा है, बस आपको इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना था। 9th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं उसी में से आए हुए हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। जो इसको पढ़ के गया होगा तो बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद ग्रामीण बेरोजगारी निवारण मनरेगा की भूमिका क्या है, आपको ये पॉइंट्स लिखने थे। आप देख सकते हैं कुल 12 पॉइंट्स थे। अगर आपने 10 पॉइंट्स भी लिख दिए होंगे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 10th क्वेश्चन मैंने बताया था 4 पॉइंट्स दे देंगे, जिसमें से आपको 2 पॉइंट्स पर टिप्पणी लिखनी होती है। डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम, ये चारों के चारों मैंने अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आपको करवाए थे। आइए इनको देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उद्देश्य, प्रमुख घटक एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का परिचय देने के बाद फिर इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे वो बताने थे, फिर इसके घटक क्या थे
आप दे सकते हैं। बस इसको हाँ इतना ही लिखना था, क्योंकि 2 आपको लिखने होते हैं, ये 11-11 नंबर में टूट जाते हैं, तो आपको बस इतना ही लिखना था तो काफ़ी था। दूसरा शिक्षा का अधिकार सी, ये देखिए शिक्षा का अधिकार ये भी मैंने दे रखा है आपको। अगर आप देख कर गए होंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा था जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट सचिवालय की भूमिका का वर्णन करना था। भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, ये पॉइंट आपको लिखने थे। दे सकते हैं आप, क्या भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री, 6 पॉइंट थे। जिसने इस तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है एग्ज़ाम में। और बाकी तो लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने अब कवर करवा रखे हैं, बस एक ये क्वेश्चन नहीं है हमारे नोट्स में बस, और सब क्वेश्चन हैं हमारे नोट्स में जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हों। धन्यवाद।